हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अर्थस्थल एंड अलॉय लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखें तो एक नया आईपीओ आ रहा है, इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, इसके डेट को देखेंगे और उसके प्राइस को देखेंगे कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में क्या चल रहा है, और साथ साथ में देखेंगे कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसको अच्छी तरह हम एनालाइज करेंगे कितना चांसेस है इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का, क्योंकि 27 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसी वीक में हो जाएगा स्टार्ट, और ये हो सकता है हमको पैसा डबल बना के दे, क्योंकि इस आईपीओ के अंदर सबसे खास बात यह है कि क्यूआईबीज़ का भी कोटा रखा गया है। जिस तरह ड्रोन आचार्य और एनलॉन के अंदर क्यूआईबीज़ का कोटा रखा गया था और वो सुपर डुपर हिट आईपीओ साबित हो गया, तो हो सकता है हमको इसके अंदर भी देखने को मिले। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से आप डीमैट अकाउंट ओपन करके अर्थस्थल आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं इस आईपीओ की अच्छी तरह रिव्यू करते हैं। तो माय चैनल हम बात कर रहे हैं अर्थस्थल एंड अलॉय आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ स्टार्ट होने वाला है करीब 27 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्लोज भी हो जाएगा 31 जनवरी 2023 को। एक नया आईपीओ आ रहा है, नाम है उसका अर्थस्थल एंड अलॉय आईपीओ। उसकी डिटेल देखते हैं और साथ साथ में देखेंगे आईपीओ प्राइस को, और अच्छी तरह रिव्यू करेंगे इस आईपीओ को। देखा जाए तो इसका प्राइस करीब करीब आ रहा है 38 रुपये से 40 रुपीज़, यानी 38 से 40 रुपये का ये आईपीओ है, जिसका फेस वैल्यू देखा जाए तो करीब करीब रखा गया है 10 रुपया फेस वैल्यू रखा गया है। आईपीओ प्राइस देखा जाए तो 12 करोड़ 96 लाख का ये आईपीओ है, करीब करीब ये कह सकते हैं 13 करोड़ का ये आईपीओ है, जो हमको बीएससी एसएमई दोनों पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और जिसके अंदर अगर लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स रखे गए, क्योंकि एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होता है, और ये भी एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स रखे गए हैं। चलो आईपीओ की क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में वेलकम बैक टू माई चैनल। हम बात कर रहे हैं अर्थस्थल आईपीओ के डिटेल के बारे में। अगर इस आईपीओ को डिटेल से देखते हैं, मैं इनकी पर्सनल वेबसाइट पे लेकर आया हूँ, जहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इनकी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर जहाँ ये इनका मैन्युफैक्चर प्लान है, जहाँ ये काम करते हैं। फिलहाल देखा जाए तो इनके प्रोडक्ट वगैरह दिए गए हैं इनकी वेबसाइट पे, वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको डेक्लाइन आयरन पाइप फिटिंग के अंदर ये काम करते हैं, ये इनका प्रोडक्ट है जो अक्सर पाइपलाइन के अंदर यूज़ होता है, और ये छोटा छोटा इनका बड़ा बड़ा प्रोडक्ट दिखाया गया है इसके अंदर। फिलहाल चलो देखते हैं इनका नाम वगैरह है, जैसे एक ग्रेड बार्स, क्रैशन हैमर, ग्रेलर ट्रैक लिंक, ग्रेड बार कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, फंडरी, ग्रेड कास्ट आयरन, ये अलग अलग इनके नाम है प्रोडक्ट के। फिलहाल चलो देख लेते हैं आईपीओ के और भी क्या क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबाते चलो आईपीओ की और क्या क्या डिटेल है वो अच्छी तरह देख लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अर्थस्थल आईपीओ के बारे में। देखा है तो इसकी शुरुआत हुई थी करीब करीब 2009 में। अर्थस्थल अलॉय लिमिटेड इंगेज बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग इनके अंदर कॉस्ट आयरन लैंप एंड डेक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग के अंदर। देखते हैं साथ साथ में इनका क्या मैन्युफैक्चर है। और कास्ट लैंप मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी यूज इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट लाइक कास्ट आयरन पाइप फिटिंग मशीन कंपोनेंट, और साथ साथ में सच एज देखा जाए तो साथ साथ में बिजनेस का लेच मशीन के अंदर फैन कंपोनेंट और मेन होल कवर के अंदर। और साथ साथ में देखते हैं डेकोरेटिव कास्ट आयरन पाइप के अंदर, और साथ साथ में इनका बिजनेस है कास्ट आयरन पाइप फिटिंग एंड अदर इंगेज मैन्युफैक्चर के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ है। और साथ साथ में बात करते हैं इनकी ये प्रोडक्ट के बारे में, तो देखा तो डेक लाइन आयरन पाइप फिटिंग है यूज़ पब्लिक वाटर सप्लाई ए सिस्टम एंड कनेक्टिविटी पाइप्स के अंदर। और साथ साथ में देखते हैं मैन्युफैक्चर एट अलॉय लोकेटेड इनका कहाँ पे मेन इनका देखा जाए तो मैन्युफैक्चर है दुलदला, कहाँ पे है, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर आता है ये। और साथ साथ में इनका जो एरिया फैला हुआ है पूरा करीब करीब 4,473 हेक्टर के अंदर इनका पूरा फैला हुआ बिजनेस है। और साथ साथ में बात करते हैं इनके मैन्युफैक्चर डिलोली कास्ट के अंदर। देखा जाए तो करीब करीब इनका है कास्ट एंड लैम्प डेक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग, और साथ साथ में एक्सपांडिंग हॉरिजॉन द प्रोडक्ट कंपोनेंट और प्लांट मशीनरी हेल्प द फॉर्म मोल्ड दिस प्रोडक्ट इंक्लूड पैलेट प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स, और साथ साथ में स्पंज आयरन प्लांट और पावर प्लांट के अंदर। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी इनका है। और साथ साथ में देखा है तो रेलवे और डेक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग के अंदर भी है। ये सब इनका बिजनेस है, और जहाँ ये प्रोडक्ट बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। देखा जाए तो ये कह सकते हैं इनका एक मैन्युफैक्चरिंग है जो आता है कास्ट आयरन लैम्प के अंदर और डेक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग के अंदर। चलो और क्या क्या इनका
कंपनी का दिया हुआ फाइनेंशियल वगैरह वो भी कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में अगर देखा जाए तो अर्थस्थल एंड एलॉय लिमिटेड का फाइनेंशियल देखा जाए तो जो यहाँ पे दिया हुआ है करीब 2020 के अंदर जो आया था, टोटल इनका लाख में दिया हुआ है, मैं आपको वो करोड़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल असेट देखा जाए तो करीब इनकी 29 करोड़ 90 लाख की थी। टोटल रेवेन्यू इनका आया था 31 करोड़ 81 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब -33 लाख का था। टोटल नेटवर्थ इनकी थी करीब 44 करोड़ की, और देखा जाए तो इनको रिजर्व और सरप्लस देखा जाए तो करीब 2 करोड़ का था। और साथ साथ में बात करते हैं टोटल बोरोइंग की, जो इन पर लोन है करीब 17 करोड़ 33 लाख का इनके ऊपर करीब लोन भी था। और बात करते हैं मार्च 2021 की, देखा है तो 28 करोड़ 17 लाख का टोटल इनका असेट था, और टोटल रेवेन्यू हुआ था 24 करोड़ 57 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा है तो करीब 2 करोड़ 67 लाख का आया था। नेटवर्थ की बात करते हैं, नेटवर्थ इनकी हो गई थी 3 करोड़ की, और साथ साथ में रिजर्व सरप्लस इनके पास हो गया था 4 करोड़ 67 लाख का। टोटल बोरोइंग कह सकते हैं, टोटल लोन इनका हो गया था करीब 13 करोड़ 96 लाख का। और बात करते हैं मार्च 2022 के अंदर देखा है तो टोटल असेट इनकी थी करीब 35 करोड़ 91 लाख की, और टोटल रेवेन्यू इनका हो गया था करीब 49 करोड़ का। और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका आ गया था 7 करोड़ का। नेटवर्थ हो गई थी करीब इनकी 10 करोड़ की। रिजर्व और सरप्लस इनके पास 12 करोड़ का हो गया था, और बोरोइंग देखा तो करीब 14 करोड़ तक पहुँच चुकी थी इनकी। और साथ साथ में देखा जाए तो टोटल पीरियड ऑफ मार्च सितंबर 2022 के क्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो टोटल असेट इनकी 43 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू हो गया था 48 करोड़ का, और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा है तो करीब 5 करोड़ 80 लाख का हो गया था। नेटवर्थ इनकी 16 करोड़ की हो गई थी, और साथ साथ में रिजर्व सरप्लस भी 17 करोड़ 93 लाख का हो गया था। टोटल बोरोइंग देखा जाए तो 10 करोड़ 92 लाख की हो गई थी। अगर डे बाई डे अगर देखते हैं इनके प्रॉफिट के बारे में, अगर प्रॉफिट यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो देखा है तो मार्च 2020 में थोड़ा इनका नेटवर्क देखा है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब -33 लाख का था। लेकिन 2021 के अंदर 2 करोड़ का प्रॉफिट आया था। 2022 के अंदर देखा है तो करीब 7 करोड़ का प्रॉफिट आया था। और सितंबर में अभी देखा है तो थर्ड क्वार्टर के अंदर देखा है तो करीब इनका प्रॉफिट आया था करीब 5 करोड़ का। नहीं देखा है तो पिछले 3 साल के अंदर करीब देखा है तो इनका प्रॉफिट डबल से टिबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त गेन है इस प्रॉफिट। और बैलेंस शीट देखा जाए तो इनकी ज़बरदस्त है। फिलहाल देखा जाता है इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरी राय है तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। चलो देख लेते हैं और कंपनी की IPO ला रही है वो भी देखते हुए चलते हैं। मेन जो ऑब्जेक्ट है इनको इशू लाने का वो देखते हैं। अगर देखा जाए तो इनको फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज है 33 किलोवाट से 132 किलोवाट से मैन्युफैक्चरिंग इनको करने का है दुधवाला बलौदा बाज़ार के अंदर। और साथ साथ में देखते हैं इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसके लिए कैपिटल लेकर आए इशू लेकर आए हुए हैं, और साथ साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया जो मेन रीज़न रहता है इसके अंदर। चलो देखते हैं और भी क्या डिटेल है IPO की, मेन डिटेल देख लेते हैं। टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट वगैरह देखा है तो अर्थस्थल एंड एलॉय IPO की डिटेल देख रहे हैं हम। देखा है तो करीब 27 तारीख को आएगा और 31 को ये क्लोज हो जाएगा। 27 तारीख को देखा जाए तो FPO भी स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे के दिन, और साथ साथ में ये IPO भी स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल देखते हैं किसमें ज़्यादा रेस लगती है, क्योंकि वो 20,000 करोड़ का है और ये करीब 13 करोड़ का है। देखा जाए तो फेस वैल्यू इसका भी करीब 10 रुपये रखा गया था, और IPO प्राइस देखा जाए तो हायर प्राइस ब्रांड के ऊपर लगाना ताकि इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं मिलने के। देखा जाए तो 40 रुपये इसका प्राइस रखा गया। एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स रखे गए हैं। इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो टोटल इशू देखा जाए तो करीब 13 करोड़ का ये IPO है, और पूरा की पूरा फ्रेश इशू इसके अंदर रखा गया है। और फिलहाल देखते हैं डेट फ्रेश इशू आई नहीं, जैसा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देखते हैं लिस्टिंग की बात करते हैं। लिस्टिंग हो रही है इसकी, और अगर लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो हमको BSE SE पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दे, जिसके अंदर देखा जाए तो QIBs को भी ऑफ़र हुआ है करीब 30% ये शेयर्स QIBs को भी ऑफ़र हुआ है। और HNIs को देखा जाए तो 35% HNIs को भी रखा गया है, और 35% इसके अंदर रिटेल को भी रखा गया है। ये IPO मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है ये हमको ड्रोन आचार्य और एनलॉन जैसा भी देखने को मिले। फिलहाल देखते हैं अस्थल के टेंटेटिव टाइम टेबल वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन हम बात करें अर्थस्थल एलॉय IPO के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। अगर टेंटेटिव टाइम टेबल देखा जाए तो ये IPO 27 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, ये फ्राइडे के दिन से इसी वीक में। और साथ साथ में क्लोजिंग की बात करते हैं तो 31 को ये क्लोज हो जाएगा ट्यूसडे के दिन। और देखा जाए तो अलॉटमेंट बेसिक अलॉटमेंट हमको ये 3 फरवरी को देखने को मिलेगा, और रिफंड देखा जाए तो 6 फरवरी को रिफंड आ जाएगा। और डीमेट अकाउंट में बात करते हैं तो 7 तारीख को इसके अंदर आ जाएगा। और लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये IPO हमको करीब 8 फरवरी 2023 को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और बात करते हैं इसके
और बात करते हैं इसके लॉट साइज़ के अंदर, तो देखा जाए तो एक लॉट के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल के लिए एक लॉट रखा गया है। रिटेल सिर्फ और सिर्फ एक लॉट ले सकते हैं, जिसके अंदर 3000 शेयर्स रहेंगे। टोटल अमाउंट 1,20,000 पे करना पड़ेगा। और बात करते हैं एच की, तो एच मिनिमम 2 लॉट ले सकते हैं, ध्यान देने की चीज़ है। और कम से कम इनको अमाउंट देना पड़ेगा 6000 शेयर्स रहेंगे, उसके अंदर आपको देना पड़ेगा करीब 2,40,000 रुपया पे करना पड़ेगा। और बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, देखा है तो इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग 100% प्रमोटर होल्डिंग रखी गई है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि होल्डिंग होने के बाद, आईपीओ लिस्ट होने के बाद इसके अंदर 73.53% इसमें शेयर होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर्स की। चलो देख लेते हैं आज के दिन में क्या चल रहा है मार्केट में। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबाओ, होता है कि नई नई वीडियोज़ नई नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।